एट्थ लेसन नंबर 22 विराम चिन्ह। इसमें 6 तक हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे और 7 से आज करेंगे। और 7 नंबर है योजक चिन्ह। समानार्थक या विलोम शब्द युग्मों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने का मतलब कि जो चीज़ें इक्वल होती हैं उसके बीच में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, हानि लाभ, घर घर, काला काला, दूध दही, अंधकार प्रकाश, यानी कि जो चीज़ें इक्वल होती हैं उसी के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह को जब हटाते हैं तो वहाँ और का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही द्वंद्व समास में भी होता है। 8वां है निदेशक चिन्ह। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तथा किसी बात का उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बापू का एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। 9वां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण या उद्धरण अगली पंक्ति में देना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याकरण के निम्नलिखित नियम हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नियम है के बाद विवरण चिन्ह लगा देते हैं। 10वां है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉ लिख करके और हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। पंडित लिखना है तो प लिख करके हम लोग लाघव चिन्ह लगाते हैं। या किसी का नाम है, देवी प्रसाद नाम है तो डीपी लिख करके उसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं। और इससे पता चलता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि छोटा रूप कर दिया गया है। 11वां है उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं, जो डबल कॉमे होते हैं, उसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और उसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो उनका स्लोगन है वो जो है इन्वर्टेड कॉमे में होता है। 12वां है कोष्ठक चिन्ह। इसका प्रयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए तथा समानार्थी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे बापू ने आजीवन अपने सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। क्रिया के 2 भेद हैं, जैसे सकर्मक और अकर्मक। अब देखिए क्रिया के 2 भेद हम बता दिए कि क्रिया के 2 भेद, लेकिन इसको डिटेल में दिखाने के लिए हम कोष्ठक बना के उसमें लिख रहे हैं सकर्मक और अकर्मक। इस तरह से चीज़ों को विस्तार से समझाने के लिए या किसी जो क्लिष्ट अर्थ है उसका आसान अर्थ बताने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे आवश्यकता शब्द है और उसके बगल में कोष्ठक बना के लिख देते हैं जरूरत। तो इस तरह के जो उसी शब्द का अर्थ हो और उसको आसान तरीके से समझाने के लिए देते हैं, वही होता है कोष्ठक चिन्ह। धन्यवाद।